अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करना है। इससे पहले कि चार्ज की तरफ जाएं, ज़रा चैप्टर के नाम के ऊपर बात हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का जो पार्ट है ये चार्जेस के लिए, और स्टैटिक स्टेशनरी से यानी रुका हुआ ठहरा हुआ रेस्ट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। वो चार्जेस जो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, रेस्ट के ऊपर हैं, उन चार्जेस की स्टडी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो सबसे पहले फिर हमें जान लेना चाहिए ना कि चार्ज होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ताकि फिर इस पूरे चैप्टर में और इवन बाद में आने वाले चैप्टर्स में जहाँ जहाँ चार्जेस का जिक्र हो तो बैकग्राउंड का नॉलेज आपका होना चाहिए। आगाज़ लेते हैं चार्ज की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, चार्ज जो है ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैस मैटर की प्रॉपर्टी है, इनर्शिया मैटर की प्रॉपर्टी है, वैसे ही स्टूडेंट्स जो चार्ज है ये भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। अब अगला सवाल पैदा होता है, ठीक है मान लिया कि मैटर की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन किस तरह की प्रॉपर्टी है? तो चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर अगर उस मैटर को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से प्रोड्यूस्ड है उसमें प्लेस किया जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वो एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि जब उस मैटर को, उस पीस ऑफ मैटर को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टी मैटर की जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज का नाम देते हैं। अब नेचर में जो स्टेबल चार्ज है, मिनिमम जो स्टेबल चार्ज है नेचर में, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स का क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो चार्ज है ये नेचर में ये मिनिमम चार्ज है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज इन नेचर। अगर आपने पूछनी हो, पता करनी हो, तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज इन नेचर है। और ये कितनी होती है स्टूडेंट? हम इसको 1e से इंडिकेट कर सकते हैं, और ये इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। तो ये 1e जो इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज चूँकि इक्वल ही है, तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए रेफ़र करें या प्रोटॉन के लिए रेफ़र करें, बात एक ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपसे MCQs में पूछी जा सकती है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इन नेचर, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। बात आगे बढ़ाते हैं। अब टाइप्स, तो ये आप जान चुके, छोटी क्लासों में पढ़ रखा कि चार्जेस की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए आम तौर पे जो तीसरा ऑप्शन है ना वो न्यूट्रल का रखा जाता है, और फिर चौथा ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज कर दिया जाता है। तो न्यूट्रल की टर्म चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होती रहती है, तो बच्चे समझते हैं जैसे न्यूट्रल भी कोई चार्ज है। भाई न्यूट्रल उसको कहते हैं जिस पर चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब है एब्सेंस ऑफ चार्ज, तो वो कोई टाइप नहीं है न्यूट्रल चार्ज की। तो इसलिए हम कहेंगे कि चार्जेस की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस की एग्जांपल प्रोटॉन्स की दे सकते हैं, और नेगेटिव चार्जेस में आप एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन्स की दे सकते हैं। फिर इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, ये भी आपको पहले से पता है, रिकॉल कर लेते हैं कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पुश करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। लेकिन जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसको जो पहला पार्ट है ये रिपल्जन के लिए है। आप देखें सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। एरो की डायरेक्शन पे गौर करें तो एरो दोनों की अपोजिट है, टुवर्ड्स ईच अदर नहीं है, अवे फ्रॉम ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर है। एक लेफ्ट पे तो दूसरा राइट पे, जो कि रिपल्जन को इंडिकेट करता है। और दूसरे हाफ में देखें
तो आपको रिपल्जन शो हो रही है, एक पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एरोज देखें टुवर्ड्स ईच अदर हैं, टुवर्ड्स ईच अदर एरोज जो हैं वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद यूनिट, ऊपर हमने चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू के साथ देखा कि जो एसआई यूनिट है चार्ज का दैट इज़ कूलम, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, और इसको सी से जो इसका साइन है सिंबल है वो सी है। आगे इस चैप्टर में कॉलम चार्जेस के ऊपर मज़ीद बात चलती रहेगी, कॉलम्स लॉ भी हमने पढ़ना है। तो ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। अब चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के ऊपर या जो मैटर है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डिस्क्रीट नंबर्स में होगा। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ कि क्वांटाइज्ड वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के एक चैप्टर में जब आपने लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी पढ़ी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो आप जान चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि जो लाइट एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी वो एनर्जी पैकेट्स में, डिस्क्रीट पैकेट्स में वो एनर्जी है। तो क्वांटाइज्ड यानी डिस्क्रीट नंबर्स में मौजूद होना किसी चीज़ का। तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। नेचर के अंदर जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उसकी हम बात कर चुके, वो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का है। इसको एलिमेंट्री यूनिट चार्ज कहते हैं या एलिमेंट्री यूनिट कहते हैं, और ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, तो किसी और मैटर के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है? किसी और मैटर के ऊपर चार्ज 1e के बराबर हो सकता है, 2e के बराबर हो सकता है, किसी और मैटर के ऊपर 3e के इक्वल हो सकता है, 5e के इक्वल हो सकता है, एंड सो ऑन। आगे इसी तरह से हम बात बढ़ा सकते हैं। तो अब देखें किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी पीस ऑफ मैटर के ऊपर 1.5e नहीं हो सकता, 1.5e नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, एक प्रोटॉन होगा या नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं होते। इस तरह 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन 3.5 इलेक्ट्रॉन्स, 3.25 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चार्ज आएगा किसी पीस ऑफ मैटर के ऊपर तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। 1.5 नहीं हो सकता, 2.9 नहीं हो सकता, 3.6 नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा बच्चे क्वांटाइज्ड, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जो स्मॉलेस्ट चार्ज है ई, उसके साथ नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाएं 1 2 3 5 एंड सो ऑन, तो इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होना, और इसी को डिस्क्रीट नंबर्स भी कहते हैं, और इसी का मतलब है क्वांटाइज्ड होना। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, डिस्क्रीट नंबर्स में होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसी बात की नीचे फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज क्यू अगर आप कंसिडर करते हैं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो सकता है। ये जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना है, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, यानी किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है क्यू वो इक्वल होगा एन ई के। एन ई तो यहाँ पे बच्चे बेसिक चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, और एन वो नंबर हो सकता है साथ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि आप ई के साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, और यही क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज है। चार्ज फ्रैक्शंस में कभी नहीं होगा, 0.5e नहीं हो सकता, 1.5e 2.5e, ऐसा कोई फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स वो या तो होते हैं या फिर नहीं होते। 1.5 इलेक्ट्रॉन जैसे आपको बताया नहीं होना, इस तरह 1.5 प्रोटॉन भी नहीं होना। लिहाजा जो चार्जेस हैं वो भी फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट नहीं करते किसी बॉडी पे, वो भी डिस्क्रीट नंबर्स में, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज स्केलर है। बहुत सारे बच्चे आप में से ये जानते हैं पहले से ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में भी हम ये चीज़ बच्चों को समझा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि चूँकि चार्ज की हम डायरेक्शन लेते हैं, जब हम ड्रा करते हैं तो हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो राइट टू लेफ़्ट जा रहा है या लेफ़्ट टू राइट जा रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। तो हम यूँ जब डायग्राम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है या करंट का जो फ़्लो है उसकी डायरेक्शन देते होते हैं।
अक्सर जो सेल्स आ जाते हैं गैल्वेनिक सेल वगैरह, तो उसमें भी कह दिया जाता है कि आप करंट फ्लो जो है उसको इंडिकेट करें, डायरेक्शन उसकी शो करें। तो बच्चा समझता है कि जैसे फिर चार्जेस की इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो करने की डायरेक्शन होती है। नहीं बच्चे, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हम वो इंडिकेट करते हैं उनके फ़्लो की, लेकिन इसके बावजूद चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। रीज़न ये है कि चार्जेस की जो एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है वो अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक तरीके से जिस तरह नॉर्मल नंबर्स आप ऐड करते हो 2 + 3 = 5, इस तरह 5 + 4 = 9, तो ये अलजेब्रिक एडिशन कहलाती है। तो चार्जेस को आप इस अलजेब्रिक एडिशन से, सिंपल एडिशन से, अरिथमेटिक एडिशन से ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये स्केलर है। स्केलर की ये प्रॉपर्टी है ना कि स्केलर को अलजेब्रिक वे में हम ऐड कर सकते हैं। तो चार्जेस भी चूँकि अलजेब्रिक वे में ऐड हो जाते हैं, तो चार्जेस जो हैं वो स्केलर क्वांटिटी हैं। जो वेक्टर्स होते हैं उनके लिए वेक्टर अलजबरा एक अलग सी फील्ड बनाई गई, हेड टू टेल रूल आपने पढ़ रखा है। तो वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स की एडिशन के लिए एक अलग से अलजबरा बनाया गया जिसको वेक्टर अलजबरा कहते हैं। तो वेक्टर्स की एडिशन नॉर्मल तरीके से अलजब्रिक जो मेथड है या अरिथमेटिक मेथड है उससे वेक्टर्स ऐड नहीं होते, ये फिज़िक्स में भी आप सीख चुके। तो चार्जेस चूँकि अलजब्रिक वे में ऐड हो जाते हैं, लिहाजा चार्जेस जो हैं वो स्केलर हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नंबर 3 सिंपल सी बात है, चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। जब एक अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट में आएगी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। मिसाल के तौर पे गलती से, खुदा न खास्ता, अगर किसी बंदे का, बच्चे का हाथ वायर के ऊपर, नेकेड वायर के ऊपर आ जाता है, तो नेकेड वायर में तो चार्जेस हैं, तो वो चार्जेस नेकेड वायर से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो फ्लो कर जाएंगे अगर हाथ आ जाता है उसके ऊपर। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस फ्लो कर जाते हैं। अब दूसरी बॉडी जो है, खा उसमें पहले से चार्जेस हों या ना हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो कर जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी कि जिस तरफ ज़्यादा चार्जेस हैं उससे कम साइड वाली जहाँ कम चार्जेस हैं उधर चार्जेस का फ्लो होगा। जिस तरह आप डिफ्यूजन नहीं पढ़ चुके कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो है सब्सटेंसेस, जो गैशियस सब्सटेंसेस हैं या वेपर्स हैं या लिक्विड्स हैं वो मूव कर जाते हैं, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे ही चार्जेस का फ्लो भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हैं, यानी एक तरफ जहाँ चार्जेस ज़्यादा है वहाँ से मूव करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहाँ चार्जेस कम है। तो खा बॉडी बच्चे चार्ज हो या अनचार्ज, जब वो किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगी तो चार्जेस फ्लो कर जाते हैं। और किधर से किधर फ्लो करेंगे ये डिपेंड करता है कि चार्ज है दोनों में से किसका। जिसका चार्ज कम होगा उसकी तरफ जो है वो चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। अब नंबर 4 पे है कि चार्ज और मैस का रिलेशनशिप। तो ऊपर डेफिनेशन में हमने ये बात लिखी है कि चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और मैटर होने का मतलब है कि मैटर के पास मैस होगा। कोई मैटर की ऐसी फॉर्म नोन नहीं है बच्चे जिसका मैस ना हो। मैटर कहने का मतलब ही है कि उसके पास मैस है, तो मैटर बोलो या मैस बोलो बात एक ही है। तो चूँकि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है और मैटर के पास हमेशा मैस होता है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैस। इंडिपेंडेंटली चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैस के बगैर, मैटर के बगैर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक मैस लेस जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या कोई चीज़ है उसका मैस नहीं होगा तो उसका चार्ज भी नहीं होगा। तो बग़ैर मैस के चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा मैटर के साथ, हमेशा मैस के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। नंबर 5 पे और लास्ट पे जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो ये कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज इज़ कंजर्व्ड, वही जिस तरह एनर्जी कंजर्व्ड है, वैसे ही जैसे मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, वैसे ही जैसे मैस कंजर्व्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स जो चार्ज है ये भी कंजर्व्ड है। यानी ना तो आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना इसे क्रिएट कर सकते हो, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस का ट्रांसफ़र हो सकता है, इनकी प्रोडक्शन, इनकी डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी लेक्चर सेकेंड ईयर फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है। और अगर फर्स्ट ईयर को भी रखें साथ में तो फिर चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।